पिकिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप है, किसे पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप माना गया है। ठीक है, किसे पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप माना गया। पहला दिया है मानचित्र, दूसरा दिया है ग्लोब, तीसरा दिया है शुक्र, चौथा दिया है इनमें से सभी। तो बात करें दोस्तों पृथ्वी का रियल इमेज या रियल मॉडल ऑफ अर्थ जो बोला जाता है, किसे बोला जाता है, तो आपको ग्लोब को बोला जाता है। ग्लोब को रियल इमेज या रियल मॉडल ऑफ अर्थ माना जाता है। ठीक है, ग्लोब के साथ साथ बात करें तो इसका जो है पृथ्वी का लघु रूप के रूप में भी हम लोग जानते हैं। पृथ्वी का लघु रूप के रूप में जानते हैं हम लोग ग्लोब को। ठीक है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। यह पृथ्वी का 3D मॉडल है। कैसा मॉडल है दोस्तों, यह पृथ्वी का 3D मॉडल है। ठीक है, यह पृथ्वी के समान ही देखते हैं, एक सुई पर झुकी हुई अवस्था में रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप या फिर लघु रूप या पृथ्वी का 3D मॉडल के रूप में हम लोग ग्लोब को जानते हैं। ठीक है, मानचित्र कैसा है, तो मानचित्र दोस्तों आपका 2D मॉडल है। ठीक है, कैसा मॉडल है मानचित्र, 2D मॉडल। शुक्र आपका एक ग्रह का नाम है। तो आपका जो पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। पृथ्वी का जो घूर्णन दिशा है वह कौन सी दिशा में है, पृथ्वी का घूर्णन दिशा किस प्रकार है। तो मैंने पिछली कक्षा में जो पिछली वीडियो सौरमंडल के जो संभावित प्रश्नों को देखा था दोस्तों, तो उसमें हम लोगों ने पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बात किया। एक ऐसा घूर्णन होता है क्लॉकवाइज, एक घूर्णन होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक घूर्णन कैसा होता है क्लॉकवाइज और एक घूर्णन होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कई सारे ग्रह जो है, सारे ग्रह आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और कुछ ग्रह आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार से है। नॉर्थ पृथ्वी का घूर्णन पहला दिया है पूर्व से पश्चिम, दूसरा दिया पश्चिम से पूर्व, तीसरा दिया उत्तर से दक्षिण और चौथा दिया दक्षिण से उत्तर। तो बात किया था हम लोगों ने दोस्तों कि शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह, मतलब वीनस और यूरेनस। ठीक है, वीनस और यूरेनस के छोड़ करके सारे ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व की ओर आने की एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन जो आपका वीनस है शुक्र ग्रह और आपका यूरेनस वरुण ग्रह, ये दोनों आपका क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, आपके शुक्र ग्रह और यूरेनस जो है आपका क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, राइट आंसर पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा जो है कौन सी है। 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है। पहला दिया है उत्तर ध्रुववृत्त, दूसरा दिया है मकर रेखा, तीसरा दिया है कर्क रेखा और चौथा दिया है विषुवत। तो बात करें दोस्तों पृथ्वी जो है उसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा जो है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यह सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भाग को या 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला ऊपर जो है वह नॉर्थ या उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है दोस्तों, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 0 डिग्री विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। जो विषुवत रेखा है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो आपको पृथ्वी को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपर भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। तो ये आपका विषुवत वृत्त हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें से विषुवत वृत्त से लेकर के जो ध्रुवों तक क्या आपका जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, समांतर वृत्त की जो खींची गई है उसको क्या कहते हैं। पहला दिया है देशांतर रेखा, दूसरा दिया अक्षांश रेखा, तीसरा दिया देशांतर और चौथा दिया अक्षांश। तो इनमें से कौन सा है सही है, तो जो 0 डिग्री से लेकर के मतलब विषुवत वृत्त से लेकर के आपका 90 डिग्री ध्रुवों तक मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, जो ध्रुवों की ओर जो
क्या बोलते हैं, समांतर वृत्त खींचे गए हैं, ये आपके समांतर वृत्त खींचे गए हैं, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट है, मतलब ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, उसको ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो पहले दिया है आपका, पहला दिया जी 5 डिग्री 5 मिनट से 39 डिग्री 8 मिनट। दूसरा दिया है 6 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 40 डिग्री 5 मिनट। तीसरा दिया है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। और चौथा दिया है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 39 डिग्री 8 मिनट। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों, वह आपका कितना है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब दक्षिण में जो कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में आपका इंदिरा कोल, तो ठीक है, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वह कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका पूर्वी जो दक्षिणी विस्तार है आपका कहाँ से, कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में इंदिरा कोल। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है विषुवत वृत्त से लेख की, विषुवत वृत्त की 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा दिया है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घटता जाता है। तीसरा दिया विषुवत वृत्त, यहाँ पे स्प्रिंट है। ठीक है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो उसमें कौन सा कथन आपका सही है, तो चयन करना है आपका केवल 1 और 2, फिर दिया है केवल 3, तीसरा में दिया 2 और 3, और इनमें से सभी। तो बात करते हैं दोस्तों विषुवत वृत्त के बारे में। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपका सबसे बड़ा वृत्त है। इसके साथ साथ हम लोग जो नॉर्थ की ओर जाते जाते दोस्तों, नॉर्थ और या साउथ की ओर, तो ध्रुवों की ओर जाने पर हम लोग देखते हैं कि विषुवत वृत्त की जो लंबाई है वो क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, और जो पोल पे है वहाँ पे सिर्फ बिंदु के समान में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका सही है कि 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है। दूसरा दिया है ध्रुवों के जाने पर अक्षांश रेखा क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा दिया है कि जो विषुवत वृत्त है वहाँ से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या दोस्तों गलत है। उत्तर से दक्षिण की जो कोणीय दूरी है दोस्तों, जो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका, ठीक है, उसके बाद ये आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो रेखाएं हैं आपकी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, अक्षांश रेखा 2 कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये 0 डिग्री आपका हो गया यहाँ पे। अच्छा, विषुवत वृत्त यहाँ से जो कोणीय दूरी इसकी मैच हो रही है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और 2 अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 2 अक्षांशों को रोको, या एक ये अक्षांश बिंदु हो गया आपका, दूसरा ये अक्षांश बिंदु ये हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों आपका गलत है, मतलब आपका 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि इसमें सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। पहला आपका दिया है कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा, उत्तर ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुववृत्त, इसको सुमेलित करना है दोस्तों, किसमें किस कौन किसके साथ मैच करेगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है, इसको मैच करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो आपका 27 डिग्री उत्तर, ठीक है, 27 डिग्री उत्तर आपका कर्क रेखा हो जाएगा। मकर रेखा क्या है, 27 डिग्री दक्षिण, ठीक है, मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिण। और उत्तर ध्रुववृत्त 66 डिग्री उत्तर हो जाएगा, 66 डिग्री उत्तर आपका उत्तर ध्रुववृत्त, और दक्षिणी ध्रुववृत्त 66 डिग्री आपका 66.5 डिग्री आपका दक्षिण। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से मैच करेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे फिर से। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दिया हुआ है इसमें, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच शीत कटिबंध
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच शीत कटिबंध, ठीक है, कौन सा कथन इसका सही होगा आपको बताना है, ठीक है। पहला दिया है कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, के बीच शीत कटिबंध होता है। दूसरा दिया है कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच शीतोष्ण कटिबंध होता है। और तीसरा दिया है आपका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को आपको पहचाना है दोस्तों, ठीक है, कौन सा कथन गलत बता रहा है। तो आप लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है ऑप्शन केवल 1-2 गलत है, केवल 3 गलत है, या केवल 2-3 गलत है, या इनमें से सभी गलत है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये आपके अर्थ हो गया, ठीक है, आपका अर्थ हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका अक्षांश रेखा हो गया 0 डिग्री, ये आपका 27 डिग्री कर्क रेखा, 27 डिग्री 1 नॉर्थ, ठीक है। ये आपका मकर रेखा हो गया, ठीक है, ये कर्क रेखा मकर रेखा, ये 66 डिग्री आपका हो गया, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो बात करें दोस्तों, जो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी है वह आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच डायरेक्ट पकड़ती है। इन क्षेत्रों में सूर्य एक से 2 बार, क्या बोलते हैं, साल में 1 से 2 बार क्या होता है, सीधी होती है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंध। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा, मकर रेखा से सॉरी कर्क रेखा से लेकर के आपका 66 डिग्री उत्तरी क्षेत्र जो है, या विषुवत वृत्त के बाद जो बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रोशनी इसके मुकाबले कम पाया जाता है। उसके बाद उत्तरी ध्रुववृत्त, ठीक है, ये ध्रुववृत्तों के बाद उधर जो 90 डिग्री के अक्षांश के पास है, तो वहाँ तक के बीच को हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका शीत कटिबंध हो गया। उत्तरी ध्रुववृत्त जो है आपका, ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुववृत्त से लेकर के आपका 90 डिग्री अक्षांश के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो बीच का क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये आपका कर्क रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुववृत्त और मकर रेखा से लेकर के उत्तरी दक्षिणी ध्रुववृत्त। तो ये दोनों क्षेत्र दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको इस क्षेत्र को हम लोग जानते हैं आपका शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। उसके बाद जो बीच वाला क्षेत्र आपका हो गया पूरा, ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के क्षेत्र, इसको हम लोग उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला दिया है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के शीत कटिबंध जानते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे तो दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुववृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये शीतोष्ण कटिबंध, ये शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन सा कथन गलत है, तो ये तीनों आपका गलत है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी आपका असत्य है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया आपका, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है या कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला दिया आपका, केवल एक और दो मतलब एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, या 2-3 मतलब दोनों सही है, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, आपका विषुवत वृत्त से लेकर के जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, विषुवत वृत्त से लेकर के आपका, ठीक है, ध्रुवों तक सभी जो अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश वृत्त के नाम से जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर इसका 1 तो सही है, लेकिन बात करते हैं दोस्तों,
अक्षांश रेखा का आकार समान होता है, तो ये आपका कथन गलत है। सबसे बड़ा वृत्त आपको मैंने बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद ध्रुवों की ओर जाते जाते यह बिंदु के समान हो जाता है दोस्तों। किसके समान हो जाता है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री अक्षांश पे इसी बिंदु के समान रहता है, ठीक है। तो सभी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, आकार है, वो आपका समान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक आपका सही है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव वृत्त को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? पहला दिया विषुवत वृत्त, दूसरा दिया अक्षांश उत्तरी ध्रुव वृत्त, दूसरा दिया अक्षांश रेखा और चौथा दिया देशांतर रेखा। तो ये आपका पृथ्वी हो गया दोस्तों, ठीक है। यह आपका नॉर्थ पोल, यह आपका साउथ पोल। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, देशांतर रेखा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि प्रमुख यामोत्तर रेखा का मान 0 डिग्री है, ठीक है। यह मित्रों के बीच विषुवत वृत्त अधिकतम या ध्रुवों के बीच, सॉरी, यामोत्तरों के बीच, दो यामोत्तर के बीच, यहाँ पे प्रिंट हो गया दोस्तों, दो यामोत्तर मतलब दो देशांतर रेखा, ठीक है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। पहला 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख यामोत्तर का जो मान है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, को हम लोग प्रमुख यामोत्तर या प्रमुख देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों हम लोग कहाँ से गुजरती है? तो 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से, कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच से, ठीक है, ग्रीनविच से गुजरती है। तो ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 1 तो सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह विषुवत वृत्त पर सबसे अधिकतम 111.3 किलोमीटर होता है और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है? दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1, केवल 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का जो है मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है? पहला दिया है अक्षांश, दूसरा दिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, चौथा दिया प्रमुख यामोत्तर और चौथा दिया विषुवत वृत्त। तो दो स्थानों का समय जो है निर्धारित करने का आधार कौन सा होता है दोस्तों? तो ये आपका प्रमुख यामोत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा कि जो प्रमुख यामोत्तर है वो आपका दो स्थानों का समय निर्धारित करने का क्या बोलते हैं, मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, ठीक है। जो बात करें दोस्तों सभी यामोत्तर की जो लंबाई है एक समान है, ठीक है। इसमें देशांतर रेखा अक्षांश रेखा की तरह यह छोटी या बड़ी नहीं है। सभी अक्षांश रेखा दोस्तों ध्रुवों को से लेकर दोनों ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या आपकी समान है, ठीक है। तो प्रमुख जो यामोत्तर है जो दोस्तों 0 डिग्री है वो कहाँ पे है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो आपका ग्रीनविच, कहाँ से? ग्रीनविच जो दक्षिण लंदन की जो वेधशाला है ग्रीनविच, वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा वहाँ से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद इसी को आधार मान करके पूरब और पश्चिम की ओर समय का ज्ञात किया जाता है, ठीक है। पूर्व की ओर जो भी स्थान इसके होंगे 0 डिग्री प्रमुख जो प्रधान यामोत्तर है या 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व में जो भी समय होंगे वहाँ पे समय अधिक होगा और इसके पश्चिम जो समय होंगे उससे 0 डिग्री से वहाँ से समय कम होगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां नंबर ये तो प्रश्न हो गया आपको दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री है, ठीक है,
0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, यह कथन आपका सही है या नहीं देखना है, वो देखना है। फिर दूसरा दिया 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम जो देशांतर रेखा है एक ही रेखा पर है। ठीक है, तो कौन सा कथन आपका सही है? तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ये फिर इनमें से कोई नहीं सही है। तो बात करें दोस्तों, जो 0 डिग्री है लेक से जो 180 डिग्री के बीच के क्षेत्र है वो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है इसको। ठीक है, पूर्वी 0 डिग्री से लेकर के जो ईस्ट के क्षेत्र है उसको पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री के पश्चिम के क्षेत्र जो है वो आपको पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री जो पश्चिम जो प्रधान जो उत्तर है देशांतर रेखा है वो दोनों एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 13 पे जो दोस्तों आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों आपके सही हैं। ठीक है, 180 डिग्री जो उत्तर है वो और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों मिलकर पूर्व पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करता है, ये कथन सही है। और उसके बाद फिर ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व है और पश्चिम 180 डिग्री देशांतर रेखा दोनों आपका एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी आपका कथन दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, केवल एक और दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ आपका ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थान का समय जो है वह पीछे होता है। ठीक है, और उसके बाद दिया पृथ्वी को काल्पनिक अक्ष पर पूर्व और पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी जो अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, तो इनमें से दोस्तों देखते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, अभी हमने चर्चा किया कि 0 डिग्री जो रेखा है 0 डिग्री जो रेखा है आपका वो आपका लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, इसके पूर्व के क्षेत्र जो है पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और पश्चिम के क्षेत्र पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पूर्वी गोलार्ध के क्षेत्र में जो है दोस्तों 0 डिग्री ग्रीनविच से समय से आगे होता है। जैसे भारत बात करें दोस्तों, भारत आपका ग्रीनविच से आगे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ग्रीनविच के आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है हम लोग का ग्रीन समय। ठीक है, कितना समय आगे? तो 5.5 घंटा। तो इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि इसके क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की ओर जो समय है वो ग्रीनविच समय से आगे होगा और पश्चिम के क्षेत्र का समय जो है आपको ग्रीनविच समय से पीछे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है दोस्तों। तो उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। यह कथन अभी मैंने चर्चा किया था तो कुछ प्रश्नों से पहले दोस्तों कि पृथ्वी के जो अक्ष है वो अपने अक्ष पे किस दिशा में घूम रही है दोस्तों, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें कौन सही होगा दोस्तों? केवल आपका एक सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, केवल एक, आपका दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चलते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो पहला दिया है 5 मिनट, दूसरा दिया है 60 मिनट, तीसरा दिया है 4 मिनट और चौथा दिया है 20 मिनट। तो पृथ्वी की जो है दोस्तों 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में दोस्तों वो हम लोगों ने चर्चा किया पृथ्वी को अपने अक्ष पे पूरा घूमने में कितना समय लगता है, तो आपका 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं इनको। ठीक है, 24 घंटे में यह घूमती है कितना आपका 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री 24 मिनट में। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों आपका, तो आपका लगभग कितना आएगा? 1 घंटे में आपका आएगा 15 डिग्री। 1 घंटे में आप कितना, 1 आवर में कितना 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, और 1 घंटे में कितना होता है दोस्तों आपको पता है, तो 60 मिनट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय? तो 15 चौके 60, तो 4 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। कि 4 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सही हो, 4 मिनट सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो कोई भी स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व स्थित है, तब ग्रीनविच का समय कितना समय अंतर होगा?
ग्रीनविच से कितना समय अंतर होगा। अभी मैंने बताया दोस्तों 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, ठीक है। कितने मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 20 डिग्री घूम रहा है तो कितना हो जाएगा? 20 × 4 करेंगे तो 80 मिनट लगेगा, ठीक है। तो 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट, ठीक है। तो यह पूर्व की ओर स्थित है, कोई स्थान ग्रीनविच से पूर्व स्थित है, अर्थात में दोस्तों इस समय आगे होगा, ठीक है। समय क्या होगा? आगे होगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। क्योंकि पूर्व स्थित है तो वो आगे होगा, पश्चिम होता तो यहाँ पे पीछे होता, ठीक है। तो 1 घंटा 20 मिनट इस समय आगे होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों हम लोग। कोई भी समय अभी लंदन के बात करें दोस्तों, यहाँ पे बोला गया लंदन में ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच में दोपहर के 2 बज रहे हैं। कौन सा बज रहा है? दोपहर का 2 बज रहा है। तो भारत में कितना बज रहा होगा, ठीक है, भारत में कितना बज रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर ग्रीनविच में अगर दोपहर का 2 बज रहा है तो भारत में कितना बज रहा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया 8:30 बजे का PM, फिर दिया है 8:30 बजे का AM, या फिर 8:30 बजे का AM, या फिर 8:30 बजे का 7:30 बजे का PM, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो कितना 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो अगर दोपहर का 2 बज रहा है तो कितना बजेगा हमारे यहाँ पे? तो वह 7:30 बजेगा। अब 7:30 बजेगा कितना? शाम का या सुबह का? तो दोपहर यहाँ पे दोपहर से आगे होगा तो शाम का बजेगा, तो 7:30 बजेगा PM, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, 7:30 बजेगा PM का, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, अगर दोपहर का 2 बज रहा है लंदन के ग्रीनविच में दोपहर का, तो भारत में कितना बजेगा? तो शाम का 7:30 बजेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा खाका तैयार हो गया भारत का दोस्तों, रफली इमेज एक बना लेते हैं। तो भारत दोस्तों यहाँ पे हम लोग गुजरात से गुजरती है आपकी रेखा, फिर यहाँ पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होकर के यहाँ गुजरती है। तो कुल आपके दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य आपके दोस्तों? इसको एक याद करने का एक तरीका है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है किस राज्य से नहीं गुजरती है या फिर किस राज्य से गुजरती है। तो आपका यहाँ पे पहले आपको गुजरात हो गया दोस्तों, गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ झारखंड, इतनी यहाँ पे, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखेंगे इस श्रृंखला, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो बात और एक चीज़ और दोस्तों, जो झारखंड का रांची है, ठीक है, झारखंड का रांची है, वहाँ पे और मांझी एक जगह है। तो झारखंड के रांची और मांझी से आपका जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन में रांची आता है तो ऑप्शन रांची हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका। उसका फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से गुजरती है, लेकिन जो रांची के बीच से गुजरती है, ठीक है, रांची के जो क्षेत्र है और मांझी, वहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 18 है, कितना राज्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, 1 नंबर सही हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग को भारत के जो मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की दोस्तों, भारत के जो मानक समय है ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो पहले दिया है 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा पीछे है, 6.5 घंटा आगे पीछे या 4.5 घंटा आगे। तो इसके ग्रीनविच समय से कितना आगे दोस्तों? तो 5.5 घंटा आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, भारत की किस यामोत्तर को स्थानीय मानक समय माना जाता है।
भारत का जो किस आयामोत्तर है, किस देशांतर को भारत का स्थानीय मानक समय माना गया है। ठीक है, तो पहले दिया है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 81 डिग्री ईस्ट, फिर 82.5 डिग्री वेस्ट और 83 डिग्री वेस्ट। तो इसमें से कौन सा डिग्री किसको भारत का मानक समय माना गया है दोस्तों? तो मानक समय भारत का किसको माना गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट को माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही जगह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों भारत में? तो भारत के जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, पहले दोस्तों इलाहाबाद के नैनी माना गया था। ठीक है, इलाहाबाद का नैनी, ठीक है, प्रयागराज का नैनी माना गया था। लेकिन अब कुछ जो उसका क्षेत्र जो है वो हम लोग देखते हैं मिजोरम के मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर माना गया है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इलाहाबाद दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको मिर्ज़ापुर दिखेगा। तो इलाहाबाद का नैनी से हम लोग देखते हैं आप जो है वो वहाँ पे मिर्ज़ापुर माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 नंबर सी होगा 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। इतने इस वीडियो में इतना ही। आपको हम लोगों ने आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा दोस्तों, जो पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब के बारे में, उसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और जितने अगर वीडियो कैसी लगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसी थी। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।